आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे वो है आधुनिक भारत में लोक प्रशासन का महत्व। प्राचीन समय में मानव की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित हुआ करती थी। वर्तमान में मानव की आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, कोई नई आवश्यकताएं हमारे जीवन में आ जाती है और इसी कारण जो जो मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है त्यों त्यों लोक प्रशासन के कार्यों में वृद्धि होती जाती है। क्योंकि आज का राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है, अर्थात राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों को कल्याण के लिए कार्य करे। प्रशासकीय राज्य से तात्पर्य है कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सारी जिम्मेदारी प्रशासन ने ले रखी, चाहे वो सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो। अनेक समस्याएं और विकासात्मक कार्यों का पूर्ण करने की जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर आ गई। अतः वर्तमान या आधुनिक समय में लोक प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। शांति और सुरक्षा पुलिस राज्य की विशेषताएं मानी जाती थी, जो प्राचीन काल में देखने को मिलती है। लेकिन आज प्रशासकीय राज्य है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को हम अपनाए हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के समस्त कार्य राज्य के द्वारा पूर्ति की जाती है। इसकी विषय वस्तु सकारात्मक एक नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। एक राइटर हैं प्रोफेसर डानहम, वो लिखते हैं, यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो मुख्यतः यह प्रशासन की असफलता है। क्यों आज का सभ्यता, मानव का विकास, मानव का कल्याण सब कुछ प्रशासन पर निर्भर है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार सभ्य सरकार और स्वयं सभ्यता का भविष्य प्रशासन पर निर्भर है। इसके महत्व के कुछ पॉइंटों, कुछ बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। पहला है शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। कोई भी राष्ट्र तभी प्रगति एवं कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देता है
जब राष्ट्र चारों तरफ से सुरक्षित हो, देश में आंतरिक शांति हो, भाईचारा हो, और अगर इन सब की मौजूदगी है राष्ट्र में, तो वह राष्ट्र उन्नति करता है। तो ये दायित्व लोक प्रशासन पे है कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे की जाए, देश में शांति व्यवस्था कैसे कायम की जाए। ये सारी जिम्मेदारी का निर्वहन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। सेकंड है समाजवादी समाज की स्थापना। भारतीय संविधान में बाद में संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य होगा। लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष, जिसमें राज्य का कोई धर्म ना हो, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता हो। समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य की संकल्पना अर्थात पूंजीपतियों पर कर या टैक्स लगाकर उस धन से गरीबों में विकास योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं का सृजन करना, ताकि समाज में समानता स्थापित हो, पूंजीपति और निर्धन वर्ग में ज्यादा गैप ना हो।